नमस्कार दोस्तों, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान भाइयों, काफ़ी लंबे समय से सरसों के भाव में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिर भी इसका एवरेज भाव जो है वो 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास ही टिका हुआ था और इसका अधिकतम रेट 7,000 रुपये के जो 7,000 रुपये का आंकड़ा है उसको पार कर चुका है। सरसों के भाव में तेजी के चलते सरसों का तेल भी महंगा हो चुका है, जिसका सीधा सा असर आम लोगों पर पड़ता है। क्योंकि सरसों का तेल ज़्यादातर खाने में प्रयोग होता है, इसलिए सरकार की नज़र भी लगातार इसके ऊपर बनी हुई है और अब सरकार सरसों के तेल के भाव को कंट्रोल करने के लिए, इसके बढ़े हुए भाव पर नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने वाली है। ऐसी खबरें लगातार मीडिया के हवाले से भी आ रही हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि केंद्र सरकार खाद्य तेलों से आयात के ऊपर जो कर लगता है, जो टैक्स लगता है, उसको घटाने की तैयारी में है, जिससे खाने के तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना है। अगर सरकार खाद्य तेलों से आयात शुल्क को कम कर देती है तो इसका सीधा सा प्रभाव तेल की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे तेल की कीमतें घट जाएंगी। इसका खामियाजा किसानों को भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से किसानों ने सरसों में तेजी के चलते सरसों को स्टोर कर रखा है। ऐसी संभावनाएं थी कि यदि सरसों में ऐसे ही तेजी बरकरार रही तो आने वाले समय में सरसों की कीमतें 8,000 के स्तर को भी छू सकती हैं। लेकिन यदि अब सरकार ने आयात करों में कटौती करी तो बाहर से खाद्य तेलों का आयात बढ़ जाएगा, जिससे तिलहनी फसलें जो हैं, यानी कि तेल वाली जो फसलें हैं, उनकी कीमतों में भी गिरावट देखने को मिलेगी। शायद ही आपको ये पता होगा कि भारत दुनिया के बड़े खाद्य तेल आयातकों में से एक है, यानी कि दुनिया के दूसरे देशों से, अलग अलग देशों से हम खाने का तेल आयात करते हैं, मंगवाते हैं, जिसमें हम पाम ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल का आयात करते हैं। इससे केवल सरसों ही नहीं, सरसों के साथ साथ सोयाबीन और मूंगफली के भाव पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये प्रस्ताव फिलहाल तो विचाराधीन है, सरकार इस पर विचार कर रही है और इसी महीने यानी कि जून में ही इस पर कोई फैसला भी आ सकता है। हम खाद्य तेलों का लगभग 2/3 हिस्सा आयात करते हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा है अपने आप में। फिलहाल पाम ऑयल पर 32.5% और क्रूड सोयाबीन और सोया ऑयल पर 35% टैक्स लगता है। पाम ऑयल का आयात ज़्यादातर इंडोनेशिया से, सोया ऑयल का आयात मलेशिया से और सनफ्लावर ऑयल का आयात अर्जेंटीना, ब्राज़ील और यूक्रेन से किया जाता है। ऐसे में अगर सरकार खाद्य तेलों पर से आयात कर घटा देती है तो इसका प्रभाव तेल वाली फसलों जैसे सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तो इनकी कीमतों के ऊपर देखने को मिलेगा। तिलहनी फसलों के भाव में आपको कमी देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात यही है कि सरकार इस पर कब और क्या निर्णय लेती है, क्या फैसला आता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। पहली बार यदि चैनल पर आए हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में कोई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।